एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पहले। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:5 और परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। तो परिमाप और अनुपात दोनों दे रखा है, तो आयत का परिमाप क्या दे रखा है? आयत का परिमाप यानी कि 28 सेंटीमीटर, और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, और अनुपात दे रखा है 4:3। तो मान लेते हैं x, जो हमें x का मान निकालना है, यानी कि भुजाओं का निकालना है, भुजाओं की लंबाई निकालनी है। तो 2 और इसको एक लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं, तो 4x जमा 3x। x का हम मान निकालेंगे तो हमें भुजा आ जाएगी, तो बराबर है कितना? 28 सेंटीमीटर। उसने परिमाप निकाल के दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7x बराबर 28 सेंटीमीटर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है, 14x आया, और इधर 28 सेंटीमीटर है। तो जब x का मान क्या आएगा? 28, और जब ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो 7 किससे जाएगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 आया। x का मान क्या आया है? 2। अब हम उस भुजा की जगह पे x क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। लंबाई हमारे अनुपात में दे रखा है 4 अनुपात, और x का मान हमने निकाल ही लिया है 2। तो 4x की जगह हम, जो 4x है उसकी जगह हम 2 लिखेंगे, x की जगह 2, और गुणे बीच में गुणा है। ठीक है, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है आपकी 3x, तो 3x की जगह हमें 2 रखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और गुणा, इसका मतलब गुणा और 6। तो 8 को 6 से गुणा करेंगे 48 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें वर्ग निकालते हैं, तो 48 सेंटीमीटर वर्ग ये जो है आपका क्षेत्रफल आ गया।